बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात रहे और इमरान खान साहब के दौर में रहे, इसके अलावा दूसरी वजारतों में भी रहे। फवाद चौधरी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी गए, लेकिन जितनी मकबूलियत उनको, जितनी मशहूरी और जितनी फॉलोइंग आप कहें इमरान खान साहब के साथ आकर मिली या जितना इज़्ज़त और एहतराम मिला, वो किसी और जमात में इससे पहले कभी नहीं मिला। फवाद चौधरी के आज भी लाखों फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और उनकी बात जो भी वो करते हैं वो आप देखिए अब भी, हालांकि वो हुकूमत में नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको चैनल्स पर, मीडिया में मिल जाती है, इतनी उनकी अहमियत है। अब उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके बयान के हवाले से बड़ा मुस्बत रवैया दिखाया, बल्कि उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा सराहा, बड़ी तारीफ की मियां नवाज शरीफ साहब के एक बयान की, कुछ जुमलों की। और उसके बाद एक बहस छिड़ गई कि फवाद चौधरी साहब को क्या हो गया है, क्या वो नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं, कर चुके हैं, आने वाले दिनों में क्या करेंगे, क्या प्लान है। क्योंकि नून लीग कह रही है कि हम अब किसी और को नहीं लेंगे या लोटों को नहीं लेंगे। हालांकि लोटों के सरदार राजा रियाज साहब को उन्होंने शामिल कर लिया है। वो राजा रियाज जिनकी वीडियोस अब चलाई जनाब टेलीविजन पर चलाई गई हैं, और उसमें बताया गया है कि जनाब नजर आ रहा है, आप देखें उन वीडियोस में कि वो खुद कह रहे हैं कि जी सबसे बड़े डाकू और चोर इस वक्त के, यानी 2011-12 की और मुख्तलिफ सालों की वीडियोस हैं कि जी वो मियां नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं और ये करप्शन के बानी हैं पाकिस्तान में। इस तरह की बातें राजा रियाज साहब किया करते थे। लेकिन खैर अपोजिशन में वो भी जिस तरह से अपोजिशन लीडर होते हुए उन्होंने जो काम दिखाया है और फिर फौरी तौर पर नून लीग में शमूलियत इख्तियार की लंदन में जाकर, वो भी सबके सामने है। तो इस पर बड़ा दिलचस्प तबसरा किया हामिद मीर साहब ने, और कामरान खान साहब के शो में जब कामरान खान साहब ने पूछा हामिद मीर से कि ये क्या चक्कर है, ये जा रहे हैं और ये सब, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टियां बदल रहे हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा नहीं जी, पार्टी नहीं बदल रही, ये उनके शो में बात हुई है दुनिया न्यूज़ पर, आज कामरान खान साहब के साथ जो शो है। तो हामिद मीर साहब ने कहा जी वो उसी पार्टी में होते हैं, वो उनकी जमात एक ही है, फिर वो जमात जब कहती है कि कहाँ जाओ तो वहाँ जाते हैं राजा रियाज साहब जैसे लोग। अब क्या फवाद चौधरी भी उनमें शामिल हैं कि जहां कहा जाए वहां जाना होता है, क्या करना होता है? ये सवाल उनसे पूछा गया है। अब पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि हुआ क्या है, और इसको जनाब न्यू न्यूज़ और दीगर, मैंने कहा ना जी दूसरे मीडिया वाले भी इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें जनाब फवाद साहब ने लिखा जी पॉजिटिव एटीट्यूड, पाकिस्तान नीड्स हीलिंग, थैंक यू, हैशटैग कह के ना शुक्रिया का हैशटैग लगाया। किस बात पर कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं, नवाज शरीफ ने ये कहा जी, और ये ऐसा मामला नहीं कि मिट्टी पाओ, नवाज शरीफ ने यह भी कहा किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं, अपना सियासी सरमाया दाव पर लगा कर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अब इन हालात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा, नवाज शरीफ। अब जब ये बातें कर रहे हैं और जो जो बयानात उन्होंने साथ अपने लगाए हैं फवाद चौधरी साहब ने, ये बात करते हुए कि जी बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, पाकिस्तान नीड्स हीलिंग, पाकिस्तान को अब बेहतर होने की ज़रूरत है, या जी जख्म लग गए हैं उनको सही करने की ज़रूरत है, और बड़ा ज़बरदस्त एटीट्यूड है, और थैंक यू लिख दिया है। तो इसमें जनाब उन्होंने ये बातें भी साथ की कि जो कुछ हुआ है इसमें उन्होंने कहा कि जी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI साबिक फैज़ हमीद और जनाब जजेस, पनामा के जजेस। अब इस पर कामरान खान साहब का तज्जिया ये है कि ये क्या बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब कि वो आएंगे और वो कह रहे हैं मैं लिख कर देने को तैयार हूं। वो कहते हैं तहरीरी तौर पर मैं दे रहा हूं कि मैं ही वज़ीर आज़म हूं अब अगला। तो डील हो चुकी है। अब अजीब डील है कि वो आकर वो कह रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं मैं किसको, साबिक आर्मी चीफ को, कमर जावेद बाजवा को, साबिक DGISI फैज़ हमीद को। बहुत से लोग कह रहे हैं जी फैज़ हमीद के खिलाफ तो शायद कुछ ना कुछ कार्रवाई शायद मियां नवाज शरीफ के आने से पहले ही या आने वाले दिनों में शुरू हो जाए। जो मियां नवाज शरीफ की कुछ शरायत है उनके मुताबिक शायद पहला काम ये किया जाए। लेकिन बाजवा साहब का क्या होगा? फिर एक आने वाले दिनों में या 2024 में शायद चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन जज साहब को भी वो इसमें लपेट रहे हैं, पनामा के जजेस का जब वो नाम लेते हैं तो वो तो फिर बदले की बड़ी भरपूर आग के साथ आ रहे हैं, जब एक ही सांस में बात कर रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने तो ये तारीफ कर दी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पाकिस्तान नीड्स हीलिंग, थैंक यू। तो ये बात जब उन्होंने की तो मुझे याद आ गया कि कुछ हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं कि जब ये जाकर अदालत में बैठे थे, आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब, फिर गिरफ्तारी इनकी होने लगी थी, वहाँ से फिर ये बेचारे भागे, गिर भी गए थे और सांस इनका फूला हुआ था, अदालत में बैठे रहे क्योंकि पुलिस इनको गिरफ्तार करना चाह रही थी।
तो खैर फिर ज़ाहिर है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, अगरचे उसमें उस तरह नज़र नहीं आ रहे, मगर आखिरी इत्तलात यही है कि उन्हीं के साथ किसी ना किसी तरह से हैं, उनको छोड़ा भी नहीं है इन्होंने, उस तरह ज्वाइन भी नहीं किया। तो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी चूंकि नून लीग की तरफ ही है और इसीलिए पीपल्स पार्टी रो रही है कि जी हमारी तरफ किसी को नहीं ला रहे, ना बाप पार्टी को ला रहे हैं, ना कुछ तो हमारे कोई कूड़ा करकटी सही कुछ तो डाले हमारी झोली में, जैसे कि परवेज खटक है, महमूद खान है, वो भी हमारी झोली में नहीं डाले जा रहे। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का उनको शिकवा है वो उन्हीं ताकतों से है कि जी हमारे ऊपर नजर करम हो, हमारे ऊपर अब मुकाबला इस चीज का चल रहा है। अब फवाद चौधरी साहब ने आप देखिए बिलावल की, जरदारी साहब की कोई तारीफ नहीं की, उन्होंने मियां नवाज शरीफ की है। अब जाहिर है ये बात तो बनेगी, लोगों ने सवाल पूछे हैं इसी हवाले से, और आपको पता है अब तो ट्विटर पर हर शख्स को एक हक तो मिल गया ट्विटर की वजह से। इसी तरह जनाब ये आमना खटाना ये लिखती है, क्या फवाद चौधरी नून लीग ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं, ये सवाल उनसे पूछा जा रहा, क्योंकि इमरान अफजल राजा इनकी प्रोफाइल में लिखा है जी पार्ट ऑफ टीम न्यूज़ 24, कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज़ 24, एंगनी यंगमैन फ्रीलांस फोटोग्राफर एंड जर्नलिस्ट। अच्छा, अब चूंकि इन्होंने ये सवालों जवाब शुरू कर दिए फवाद चौधरी से, तो कोई ऐसी शख्सियत होगी कि फवाद चौधरी इनको फिर जवाब देने पर मजबूर हुए। जब फवाद चौधरी साहब ने लिखा पॉजिटिव एटीट्यूड पाकिस्तान नीड्स हीलिंग, तो इस पर इमरान अफजल ने लिखा बूट वालों के ही चमकाएं, वो किसी न किसी पार्टी में फिट कर देंगे, वरना पटवारियों ने मारना कम घसीटना ज्यादा है। इस पर फवाद चौधरी साहब लिखते हैं, राजा साहब मसला यह है कि आपने पाकिस्तान आना नहीं, हमने कहीं जाना नहीं, लिहाजा हमारा तो जीना मरना यहाँ ही है। और मसला यह है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि तलखियाँ कम ना हो, यहाँ मामलात ख़राब तर होंगे, आपकी तलखियों की भी वजह होंगी, लेकिन सियासत में इतनी तलखी से मामलात ख़राब होते हैं। नवाज शरीफ तलखी कम करने की बात करते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। ये फवाद साहब इनको जवाब दे रहे हैं, तो उन्होंने इससे काबिल समझा कि इनको जवाब दिया। इस पर जनाब जब राजा साहब को उन्होंने ये जवाब दिया, तो राजा साहब आगे से मजीद आए कि चले मैं तो पाकिस्तान से दूर था, पहुंच नहीं पाया कि FIA इंक्वायरीज में भी नाम है, एयरपोर्ट से भी निकलने नहीं देंगे, मगर आप तो पाकिस्तान में थे, खान साहब के पास थे और ख़ास थे, आपने कौन सी दास्तानें रकम कर ली, तलखियाँ बराबरी की सतह पर काम की जाती हैं, इज्जतों पगड़ियों के सौदे करके नहीं। और इस पर फिर फवाद साहब जवाब दे रहे हैं, आप इंक्वायरी के डर से पाकिस्तान नहीं आ रहे और यहां लोगों को कह रहे हैं चढ़ जा बेटा सूली, राम भली करेगा, बहरहाल चलें सही। अच्छा, फिर वो इमरान साहब फिर आगे से लिखते हैं जी, डरता होता तो आपकी तरह होम्योपैथिक किस्म की ट्वीट्स लिखकर रहा होता, मौसमों के हाल बताता, या अलीम तरीन के पीछे पंचों में मुंह छुपा कर खाने खा रहा होता। फवाद साहब फिर इसका जवाब देते हैं, डरते नहीं तो आ जाएं, फिर इतने 1000 किलोमीटर से बढ़े के क्या मारनी। तो वो उनको कह रहे हैं, तो अब वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर अस्करी जरा एक लिखकर जनाब किसी ने बनाया हुआ है एक अपना काउंटर, लिखते हैं कि जी वजारतों के मज़े, सरकारी बंगला, गाड़ियाँ, बैरूनी सरकारी दौरे ने इमरान ने नहीं इंजॉय किए, यकीनन फवाद साहब ही थे। तो इस पर जनाब अब आप देखें कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन लीडरशिप वो ज़ेर अताब है, लेकिन चंद लोग हैं यो तो जिस तरह जो बीच में हैं या थोड़े बच रहे हैं, असद उमर साहब हैं जिन्होंने ओहदे छोड़ दिए या कुछ कर दिया, लेकिन फवाद चौधरी से आगे हैं, वो अब तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नज़र आ चुके हैं। अच्छा, अब इसके साथ और बात अगर हम इसमें शामिल करें तो वो ये कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। क्या जो अब बात हो रही है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं लिख कर दे रहा हूं कि जी मैं ही वज़ीर आज़म हूं और उनको गारंटी मिल चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, तो क्या अब फवाद चौधरी साहब भी नून लीग में जा रहे हैं। अब मैं वो बात भूल गया कि बात कहीं से कहीं निकल गई, जो मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे ज़रा बताते हैं कि जब ये फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही थी, उस वक्त यहाँ बैठे रहे, तो तब भी बातचीत चल रही थी कि जी क्या वो नून लीग में चले जाएँ, तो वो ये बात हो रही थी और गुफ्तगू नशी चल रही थी। लेकिन ख़बर यह है, ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ज़राए कहते हैं कि मरियम साहिबा नहीं मान रही थी फवाद चौधरी साहब के लिए। तो बहरहाल अभी भी देखते हैं, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में है, तो अब वहाँ से सीधा क्या ये जाएंगे नून लीग में, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि, और जो गारंटी या दीगर बातें हो रही हैं उसमें जनाब वो जाएंगे नून लीग में ही, और इसीलिए पीपल्स पार्टी को शिकवा नज़र आ रहा है। तो ये तो बात बड़ी वाज़े है कि ये होना है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये बात ज़रूर की है, मैंने देखा था कि उन्होंने किसी को जवाब दिया, और वो ये था कि जी आप ऐसे ना कहें, जिसने भी कहा कि जी आप तो जा रहे हैं क्या नून लीग का इरादा, कहते नहीं आप मुझे हमेशा नून लीग के मुखालिफ पाएंगे। वो मैंने बल्कि सेव भी किया था, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, जो
बात ये जी हाँ, ये मुझे मिल गई है। ये न्यू न्यूज़ ने जब ये खबर लगाई कि जी किसी से इंतकाम न लेने का फैसला, नवाज शरीफ का मुस्बत रवैया, फवाद चौधरी ने इसकी तारीफ़ की। तो जब इस पर आप जाएं और फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है उसको देखें तो नज़र आता है कि इसमें फवाद चौधरी साहब ने जवाब भी दिया है। जब ये सवाल पूछा जाता है कि जी चौधरी साहब क्या चक्कर है, तो उसका जवाब भी देते हैं। बहुत से लोग इनको याद करवाते हैं कि जनाब ये अम्मार बच्चा जो दुनिया से चला गया उस पर आप क्या कहेंगे, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि आप इस पर खामोश रहेंगे। और फिर इसका भी जवाब देते हैं जी वेरी काइंड, लेकिन हमें अब दर्जा हाथ को कम करने की ज़रूरत है। और फिर बहुत सी बातें की जा रही हैं तो हर एक को जवाब दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये देख लें मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुन लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी मैं आपको नून लीग के मुखालिफ ही मिलूंगा, इस तरह की बात करते हैं। मिसाल के तौर ट्वीट लिखते हैं, हेडलाइन स्टेटमेंट इनफ, रेस्ट गिल्ली शिकवे तो सबको एक दूसरे से हैं, बट इशू इज़ वी कैन नॉट बी इन अ परमानेंट स्कफल, कंट्री कैन नॉट अफोर्ड इट। कि हम मुसलसल लड़ाई नहीं कर सकते, तो हमें जो है ना चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और ये सब कुछ। तो यहाँ से वो लग रहा है कि वो कहते हैं कि जनाब कुछ हम तो बेहतरी के लिए कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी वॉज द फर्स्ट ट्वीट एनीवेज माय एडवाइस इज डिस्टेंस फ्रॉम ट्रोल से दूर रहें, ये सब कुछ। अच्छा लिखते हैं जी किसी ने उनको जब कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप, तो कहते हैं जी पाकिस्तान में अब ना हमें दर्जात कम करने की ज़रूरत है और ट्रोल्स बहुत हैं और पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पीटीआई को नहीं रिप्रेजेंट करने वाले जो खुद को दिखाते हैं सिर्फ ट्रोल्स हैं और वो नफरत फैलाते हैं। और उन्होंने कहा जी जिसको भी पंजाब की पॉलिटिक्स का थोड़ा भी पता है उनको पता होगा आई ऑलवेज बी ऑन अपोजिट साइड ऑफ PMLN कि मैं PMLN के मुखालफत में ही आपको नज़र आऊँगा। तो देखते हैं जी इनका क्या मुस्तकबिल होता है। लेकिन जाहिर है कि किसी और ने इस तरह से अभी तक नून लीग की तारीफ़ नहीं की तहरीक इंसाफ के लोगों ने जिस तरह से फवाद चौधरी ने की है। और ताकि जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के भी गए हैं वो भी ये नहीं कर रहे कि नून लीग की तारीफ़ करना शुरू कर दें, मगर फवाद चौधरी साहब ने अब तारीफ़ करना कम अज़ कम ज़रूर शुरू कर दिया है। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि फवाद चौधरी साहब जा रहे हैं नून लीग में या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जब जाएगी तभी उसके साथ ही ये जाएंगे? अल्लाह हाफ़िज़।